हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको जागेश्वर मंदिर समूह की यात्रा कराता हूं। हिमालय की पर्वत श्रृंखला में कुमायूं अपने नैसर्गिक सौंदर्य के कारण विश्व प्रसिद्ध है। इसी क्षेत्र में अल्मोड़ा नगर से पिथौरागढ़ मार्ग पर 36 किलोमीटर की दूरी पर देवताओं की महानगरी जागेश्वर स्थित है। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 1870 मीटर ऊंचा है। देवदारू के घने जंगलों में घने वृक्षों से आच्छादित यह रमणीय घाटी स्वयं में एक अद्भुत व मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। यहाँ के देवदार के वनों में एक देवदारू का वृक्ष लगभग 63 मीटर ऊंचा व 8 मीटर व्यास का है। इस देवस्थली में यानी जागेश्वर मंदिर समूह में एक दो मंदिर न होकर लगभग 125 मंदिरों का समूह है, जिसमें से मात्र 4-5 मंदिर ही ऐसे हैं जहां पर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। जागेश्वर मंदिर समूह का इतिहास कितना पुराना है, इसके ऐतिहासिक आलेख तो प्रारंभ से प्राप्त नहीं है, लेकिन कुछ प्रचलित कथनों के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करने के बाद सती के आत्मदाह से दुखी होने पर यज्ञ की भस्म को सारे शरीर पर मलकर शिव ने झाकरसेन के घने जंगलों में हजारों वर्षों तक तप किया था और इन्हीं जंगलों में वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि अपनी पत्नियों के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। सती की मृत्यु के बाद उद्वेलित होकर शिव कभी दिगंबर अवस्था में कभी मस्त होकर झूमने और नाचने लगते थे। इन्हीं दारुक वनों में शिव ने हजारों साल तक तपस्या की और मस्त होकर नाचने झूमने लगे और कभी क्रोधित हो जाते थे, कभी नाचने लगते थे। उसी कालखंड में इस स्थान पर जागेश्वर मंदिर और जागेश्वर शिवलिंग की स्थापना हुई थी। जागेश्वर के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, इस प्रश्न का उत्तर तो संभवतः किसी के पास नहीं है, लेकिन इसके जीर्णोद्धार का काम राजा शालीवाहन द्वारा अपने शासन में करवाया गया था। मंदिर निर्माण कला भारत की प्राचीन कला है। शिल्पी मत के अनुसार ये मंदिर कम से कम 2500 वर्ष पुराना है। 634 ईस्वी के आसपास हुएन ने भारत की यात्रा की थी। उसके लेखों में भी जागेश्वर मंदिर समूहों का जिक्र आता है। 14वीं सदी में कत्यूरी राजाओं ने जागेश्वर मंदिर समूह को अपने शासनकाल में बहुत से गांव दान में दिए थे, जिससे मंदिर की व्यवस्था के लिए खाद्य सामग्री, धूप, दीप इत्यादि की व्यवस्था होती थी। 17वीं-18वीं शताब्दी के मध्य में कुमाऊं और तराई भावर के बीच में चंद राजाओं का राज्य था। देवचंद्र, कल्याणचंद्र, रतनचंद्र इत्यादि राजाओं का वहाँ राज था। उन्होंने भी जागेश्वर समूह को बहुत से गांव और उनके मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था। महामृत्युंजय मंदिर तथा उसका शिखर जागेश्वर मंदिर समूहों में सबसे अधिक ऊंचा है। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार इसका निर्माण बाकी सभी मंदिरों से भी पुराना है। इसकी दीवारों और खंभों पर 25 शिलालेख उत्कीर्ण हैं, जो अलग अलग समय में 7वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक माने गए हैं। इसकी भाषा संस्कृत तथा लिपि ब्राह्मी है। जागेश्वर मंदिर समूह का स्थान हजारों वर्षों से अनेक ऋषियों और देवताओं द्वारा किए गए तप और मंत्र पाठ के कारण स्वतः सिद्ध पीठ हो गया है। इस मंदिर के बारे में यह भी मान्यता है कि इसके गर्भगृह या मंडप में या इस मंदिर समूह में अल्प मृत्यु, अकाल मृत्यु, मृत्यु निवारण, मार्केश, काल सर्प दोष, दरिद्र योग आदि कष्टों व अनेक रोगों का शीघ्र निवारण किया जाता है। यहाँ पर शिवलिंग का अभिषेक तथा इन बीमारियों के बारे में विशेष पूजा की जाती है। जागेश्वर समूह में मुख्य मंदिर में लिंग स्वयंभू रूप में विद्यमान है। मुख्य शिवलिंग लगभग 10 फीट नीचे है। शिवलिंग के ऊपरी भाग में एक नेत्र बना हुआ है, जहाँ पर किसी भी पीड़ित या फरियादी व्यक्ति की व्यथा को कहने से उस पीड़ित को दुख व संताप से मुक्ति मिलती है। महामृत्युंजय मंदिर में काल सर्प योग शांति, अन्य स्थूल योग शांति, मार्केश की दशाएं एवं वक्र ग्रहों के निदान हेतु महामृत्युंजय जप की पूजा प्रातः 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में होती है। यहाँ पर घी का अखंड दिया जलता रहता है। मंदिर के दक्षिण भाग में प्रसिद्ध शमशान घाट है। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोगों की अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है। महामृत्युंजय मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर ब्रह्म कुंड है। गंधक युक्त इस जल में स्नान करने से समस्त रोगों व शोकों से मुक्ति मिलती है।
इस स्थान पर जनेऊ, पितृश्राद्ध, तर्पण, मुंडन इत्यादि भी किया जाता है।